नमस्कार, मैं चंद्रकला शर्मा, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज हम संघ लोक सेवा आयोग जो भारत में ग्रुप ए वर्ग की भर्तियों को संपन्न करवाता है, वो है संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम देखें तो सबसे पहले 1919 के भारत शासन अधिनियम के अधीन सन 1926 में लोक सेवा आयोग स्थापित हुआ। बाद में 1924 में ली कमीशन की संस्तुतियों के आधार पर इस आयोग को कुछ कार्य सौंपे गए थे। 1935 के अधिनियम में एक फेडरल लोक सेवा आयोग स्थापित होने पर इसके कृत्यों में और ज़्यादा विस्तार किया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ साथ भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत स्थापित किया गया जो फेडरल लोक सेवा आयोग था, वही संघ लोक सेवा आयोग कहा जाने लगा। संविधान के अनुच्छेद 315 के उपबंधों के अनुसार संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। अब हम देखें कि लोक सेवा आयोग की आवश्यकता क्यों महसूस की गई। भारत में कार्मिक वर्ग के प्रशासन के क्षेत्र में संघ लोक सेवा आयोग का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत में लोक सेवा आयोग को लोकतंत्र का आधार भी माना जाता है। सेवा विषयों के संबंध में स्वतंत्र विचार रखने के कारण यह कार्यपालिका को राजनीति और प्रशासन तंत्र के माध्यम से संतुलन स्थापित करने में सहायता देता है। यद्यपि यह एक परामर्शदात्री संस्था है, लेकिन सामान्यतः इसकी सिफारिशों को ठुकराया नहीं जाता। भारत में संघ तथा राज्यों के लोक सेवा आयोगों को लोकतंत्र का संरक्षक माना जाता है। ये आयोग लोक सेवाओं में योग्यता को एकमात्र मापदंड स्वीकार कर लोकतंत्र के अर्थ और उसके व्यवहार को घोषित करते हैं। ये प्रशासन को निष्पक्ष उपकरण प्रदान करके राजनीतिक संस्थाओं के संभावित दबाव से बचाते हैं। यही कारण है कि भारत में लोक सेवा आयोग को संवैधानिक संस्थाओं का दर्जा प्रदान किया गया है। अब हम देखें संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन किस तरीके से किया जाता है। संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष और 10 अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 2 या अधिक राज्य एक ही संयुक्त लोक सेवा आयोग भी रख सकते हैं, किंतु राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्तियां संबंधित राज्य के राज्यपाल करते हैं। लेकिन लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को स्वयं राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं और आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार भी भारत के राष्ट्रपति को है। संघ लोक सेवा आयोग में कम से कम आधे सदस्य ऐसे होने चाहिए जो कम से कम 10 वर्ष तक के लिए किसी सरकारी सेवा का अनुभव प्राप्त कर चुके हो। इससे तात्पर्य यह है कि वह व्यक्ति अनुभवी हो और आयोग में एक विशेषज्ञ के रूप में कार्य कर सके। ली आयोग ने भी इस संबंध में बात कही थी कि अत्यधिक लोक प्रतिष्ठित प्राप्त व्यक्तियों को ही आयोग का सदस्य बनाया जाए ताकि राज्य तथा उसके कर्मचारियों के मध्य महत्वपूर्ण आत्मीय संबंध स्थापित हो सके। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष तक अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पूर्व में हो सकता है। संघ लोक सेवा आयोग की भांति राज्यों में 6 वर्ष का कार्यकाल निर्धारित किया गया है, किंतु यदि 6 वर्ष की अवधि पूर्ण होने से पहले ही कोई सदस्य 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर ले तो उसे सेवा से निवृत्त कर दिया जाता है। राज्य अथवा संयुक्त लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसी अन्य लोक सेवा आयोग का सदस्य या अध्यक्ष अथवा संघ आयोग का सदस्य या अध्यक्ष भी बन सकता है। अब इनकी सेवा शर्तों को हम देख सकते हैं। आयोग के सदस्यों के वेतन और भत्ते निर्धारित करने का अधिकार राष्ट्रपति को संविधान ने प्रदान किया है। किसी सदस्य के वेतन
भत्तों तथा सेवा की शर्तों को नहीं बदला जा सकता। वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को 2.50 लाख रुपए और सदस्यों को 2.25 लाख रुपए प्रतिमाह वेतन दिया जाता है। इसी प्रकार राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है। उनकी कार्यावधि की समाप्ति के बाद भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लोक सेवा आयोग के सदस्य का कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई नियुक्ति भी नहीं प्राप्त कर सकता। अब इन सदस्यों को कैसे हटाया जाता है? संविधान के अनुच्छेद 317 में आयोग के सदस्यों को अपदस्थ करने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। आयोग के सदस्यों को दुराचार के लिए राष्ट्रपति के आदेश द्वारा पदच्युत किया जा सकता है और दुराचार को प्रमाणित करने हेतु संविधान में एक प्रक्रिया निश्चित की गई है। संविधान के अनुच्छेद 145 के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार जांच करने के बाद न्यायालय राष्ट्रपति के सम्मुख अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है और जांच पूर्ण होने तक राष्ट्रपति उक्त आयोग के सदस्यों को निलंबित कर सकता है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा किसी सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित किसी भी कारण पर से भी पदस्थ किया जा सकता है, जैसे वह दिवालिया हो, अपने कार्यकाल में कोई अन्य संवैधानिक कार्य स्वीकार कर लेता हो, राष्ट्रपति की सम्मति से वह व्यक्ति मानसिक या शारीरिक दुर्बलता के कारण अपने पद पर कार्य करने में असमर्थ हो। अनुच्छेद 217 के अनुसार यदि भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा किसी संविधायक करार से लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का सदस्य का संबंध हो तो वह दुराचार समझा जाता है। अब हम देखें लोक सेवा आयोग के कार्य। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 320 के अनुसार लोक सेवा आयोगों को निम्न कार्य सौंपे गए हैं, जैसे संघ तथा राज्यों की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षा का आयोजन करना। यदि 2 या 2 से अधिक राज्य संघ लोक सेवा आयोग को संयुक्त नियोजन अथवा भर्ती के लिए आग्रह करते हैं तो इस संबंध में योजना बनाना। संघ तथा राज्य सरकारों को निम्नांकित मामलों पर आयोग के साथ परामर्श करना अपेक्षित है, जैसे लोक सेवा में भर्ती के तरीके के संबंध में, लोक सेवकों में नियुक्ति और पदों के लिए अपनाए जाने वाले सिद्धांतों के संबंध में, उनकी स्थानांतरण और पदोन्नति के मामले में, अनुशासनात्मक मामलों में कानूनी खर्च की पूर्ति में। इन मामलों में वह लोक सेवा आयोग के द्वारा कार्य किया जाता है। संघ लोक सेवा आयोग को प्रतिवर्ष अपने कार्यों के संबंध में एक प्रतिवेदन रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी पड़ती है राष्ट्रपति के समक्ष। अब तक कुल मिलाकर आयोग ने अपनी 75 प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिए हैं। सरकार इस प्रतिवेदन के साथ ज्ञापन जोड़ते इस बात का उल्लेख करती है कि आयोग ने अपने प्रतिवेदन में किन किन चीज़ों के संदर्भ में अपनी रिपोर्ट रखी है। लोक सेवा आयोगों के सदस्यों की स्वतंत्रता के संबंध में भी भारतीय संविधान में कुछ प्रावधान किए गए हैं, जैसे आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को संविधान में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही पदच्युत किया जा सकता है। आयोग के किसी भी सदस्य को पद से संबंधित शर्तों को उसके कार्यकाल में हानि के रूप में नहीं बदला जा सकता। लोक सेवा आयोग के सदस्यों की वेतन भत्ते और प्रशासनिक व्यय भारत सरकार की संचित निधि पर भारित है, अतः संघ व राज्य सरकारें इनके वेतन तथा भत्तों के संबंध में कमी नहीं कर सकती। संघ और राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को कुछ अपवादों को छोड़कर पुनः उसी पद या सरकारी पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। संघ लोक सेवा आयोग को राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रखने के लिए प्रशासनिक पदसोपान से भी बाहर रखा गया है और इसे स्वतंत्र रूप से संगठित भी किया गया है। यद्यपि संविधान में लोक सेवा आयोग का कार्य सिर्फ सलाह देना रखा गया है, लेकिन आयोग के द्वारा प्रत्याशियों का शासकीय पदों के लिए चयन भी सलाह मात्र है। यह अपने रिपोर्ट या प्रतिवेदन में अपने प्रत्येक वर्ष की गतिविधियों को उल्लेखित करता है। आयोग के द्वारा
समय समय पर सार्वजनिक विषयों पर परामर्श भी दिया जाता है। इस प्रकार संविधान निर्माताओं ने 1935 के अधिनियम में जो संघ लोक सेवा आयोग जो बना था उसे सुरक्षित रखा और इसे भारतीय संविधान में अपनाकर भारत में कार्मिक विषय या कार्मिक प्रशासन के क्षेत्र में लोक सेवा आयोग को महत्वपूर्ण स्थान दिया है।